चलिए, आज हम लोग देखेंगे, हम लोग प्लास्टिक ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबको हम लोग कर चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में है क्योंकि ये कलर पिगमेंट है। हम लोग में कलर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग में कलर, ना हम लोग पकते हैं। पकने से मतलब राइपनिंग हम लोग का नहीं होता है, ठीक है। हम लोग मैच्योर होते हैं, उसमें कलर वलर का नहीं होता है। तब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा हुआ है? क्लोरोप्लास्ट। 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ये वाइट और कलरलेस प्लास्टिड है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। स्टार्टिंग में इनिशियल में अगर किसी फ्रूट को आप देखेंगे, जब नया नया ग्रोथ हो रहा हो तो वो फीका कलर का होता है। जैसे पपाया हो गया, पपाया के अगर फ्रूट्स को देखेंगे ना तो स्टार्टिंग में बहुत फेंट, मतलब फीका का, मतलब ग्रीन कह सकते हैं, बहुत हल्का ग्रीन होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, हल्का हल्का ग्रीन। आपको हम अगर दिखाएं तो इस टाइप का, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का हल्का, इससे भी हल्का जो है ना एकदम ग्रीन होता है, मतलब इस तरह का। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है, डीप होते होते वो लगभग आपका जो है ना वो इस तरह का हो जाता है। ये जो कलर हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरह का कलर वो हो जाता है पपाया का। समझ में आ रहा है? डीप कलर। तो स्टार्टिंग में जो ये कलर है, स्टार्टिंग में जो आपका ये कलर दिख रहा है, ये वाला कलर दिख रहा है, वो क्या है? आपका ल्यूकोप्लास्ट। लगभग अब कहीं सर वाइट तो नहीं है, वाइटिश है, वाइटिश टाइप का है, या कलरलेस कह सकते हैं उसको, ठीक है, फीका। और जब वो चेंज किया तो किस में चेंज किया? क्लोरोप्लास्ट में चेंज किया, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तब है इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखना है एक बार फिर से, अभी सब मिटाने से। चलिए, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हो गया। स्टोर मटेरियल सच एज ऑयल, फ्रूट ऑयल हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। प्लास्टिड आर ऑल्सो कवर्ड बाई ए डबल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। हम लोग क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए। प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। इसके पहले हम लोग किस कंपोनेंट्स में देखे थे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखे। माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए या राइबोसोम है, तो वो भी अपना जो प्रोटीन है ना वो खुद से डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल जो है ना, वो क्लोरोफिल के कारण ये है ना ग्रीन होता है। और किस में यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ये कलर प्लास्टिड है। कलर प्लास्ट कैसा कलर प्लास्टिड है? तो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस कलर के लिए? ग्रीन कलर के लिए। और ये जो ग्रीन कलर है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। इसके अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे अब ग्रीन कलर है तो ग्रीन से ही हम लोग बना देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेम्ब्रेन का समझ लीजिएगा। इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर जो है ना, ठीक है। ऐसा कर दें। और दूसरे कलर हम लोग के पास कलर ऑप्शन है तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा भी कर सकते हैं आपका। चलिए, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग ज़्यादा हायर क्लास में तो है नहीं। ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया एक सिंगल पीस की बात करें, किसी वगैरह सिंगल पीस की बात कर रहे हैं, या इसको भी कह रहे हैं या इसको भी कह रहे हैं, सिंगल पीस की बात कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम लोग थाइलेक्वाइड्स। क्या कहते हैं? थाइलेक्वाइड्स। लेकिन अगर इन सारे की बात करें, इन सबको एक साथ बात करें, इन सबको एक साथ बंच में, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रैनम। ग्रैनम मतलब थाइलेक्वाइड्स के ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स इज कॉल्ड ग्रैनम। और तब ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका लिपिड ग्लोबुली। और ये जो पोर्शन, जो खाली वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग
स्ट्रोमा, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो ये क्लोरोप्लास्ट का आपका फिगर है। आप इतना भी अगर बना ले तो आसानी से जो है ना आप समझ लेंगे, इतना कर लिए मतलब समझ लिए, ठीक है। चलिए, तब है आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में क्या है? क्रोमोप्लास्ट में ये कलर पिगमेंट है, कलर प्लास्टिड है, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? तो आपका कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स इसमें पाया जाता है। कैरोटीनॉइड से कौन सा कलर? तो येलो और ऑरेंज की बात करें। और यही आप देखते होंगे रेडिश, आप कह सकते हैं ना रेडिश, नहीं कैरेट में गाजर में आपका क्या पाया जाता है? तो गाजर में जो है ना आपका ये कैरोटीनॉइड्स ही पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। इसलिए आप देखते हैं गाजर का जो कलर होता है ना, ये तो ऑरेंज कलर का नहीं तो रेडिश मतलब येलोइश या ऑरेंज जो है ना वो मिक्सअप वो कलर होता है उसका। तो ये कलर है। तो राइपनिंग के बाद जो फ्रूट जो येलो कलर का या रेडिश कलर का या ऑरेंज कलर का जो हो जाता है, या रेडिश येलो कह सकते हैं ऑरेंज को, ये रेड में येलो मिला जैसे लगे ना होते हैं वैसा ही। तो किस पिगमेंट के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। अब देखिए, स्टार्टिंग से जो है आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है वो चेंज करेगा या कन्वर्ट करेगा किसमें? आपका क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें आएगा? आपका क्रोमोप्लास्ट। किसमें आएगा? आपका क्रोमोप्लास्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तब है यहाँ पे ये समझ गए। अब इसके बाद जो आपका एक छोटा सा आपका पार्ट है वो है वैक्यूल्स, ठीक है। ये वैक्यूल समझेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं आपका सेल का स्ट्रक्चर बनाएं प्लांट सेल का, तो समझेंगे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। दो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेड कलर से जो हम दिखलाए है ना, ये क्या है? आपका वैक्यूल्स है। और इसके हम लोग इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? तो टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है, सेल है तो न्यूक्लियस है। ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ वैक्यूल लिखा है स्टोर सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड का स्टोर सैक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए आपका, ठीक है। हाँ, दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स। एनिमल्स में या तो स्मॉल साइज होता है या तो नाक के बराबर होता है, नहीं होता है। वाइल प्लांट्स हैव लार्ज, एक ही होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। एनिमल में बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का ऑलमोस्ट देख ही रहे। और प्लांट सेल में इसलिए आप पढ़ते हैं कि प्लांट सेल में जो है न्यूक्लियस जो है ना साइड में होता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल उसका बहुत बड़ा होता है। इसको एडजस्ट करने के लिए न्यूक्लियस क्या होता है? साइड में होता है। हेल्प टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल। ये रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं स्कार्सिटी हो गया वाटर का, सेल को वाटर का स्कार्सिटी हो गया इन द सेंस कि सेल का डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस डिहाइड्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। मान लेते हैं यही आपका सेल है और इसमें वाटर का स्कार्सिटी हो गया, तो ये जो आपका सॉरी तो बना ही दिए तो फिर कैसे? ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मालिसिस हो गया, तो ये जो है ना आपका इस तरह से ये डीनेचर हो जाएगा, मतलब अपना पोजीशन जो है वो छोड़ देगा। कहाँ? यहाँ पे देख रहे थे कि इस तरह से सेल वॉल के जस्ट कंटिन्यूअस में है और यहाँ पे ये हो गया। तब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो रहेगा ही रहेगा। तब क्या है कि इसके अंदर का जो आपका ये वैक्यूल्स है और इसके अंदर जो वाटर जो प्रेजेंट था, जो मिनरल प्रेजेंट था, ठीक है, ये कहाँ आएगा? बाहर आएगा। कहाँ आएगा? बाहर आएगा, सेल को प्रोवाइड करेगा। और ये सेल को मरने से, डाई होने से या प्लाज्मोलिसिस ज़्यादा देर तक ना रहे उस कंडीशन से बचाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस।
लाइसिस मतलब है ना टूटना, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का टूटना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डीनेचर होना, डीनेचर फट नहीं जा रहा है लेकिन वो सिकुड़ श्रिंक कर रहा है। इससे बचने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके बाद ऑलमोस्ट वाटर और जितने भी ये सब है ना वो सिक्रेट करते हैं, फिर वो करके और हेल्प करता है, मेंटेन करता है इस प्लाज्मोलिसिस को डिले करने में मतलब इसको सस्टेन या कह सकते हैं कि सस्टेन करने में। फिर जब वाटर का स्कार्सिटी पूरा हो जाता है, वाटर जितना ज़रूरत था उतना हो गया, मिनरल जितना ज़रूरत था उतना मिल गया, तो फिर से ये अपने बैक इस पोजीशन में चला आता है। इसलिए और हम लोग का क्या है ना कि हम लोग अगर इसलिए देखें वो गर्मी के दिन में चाहे जितना भी धूप हो जाए आपका प्लांट है ना मरता नहीं है, लेकिन हम लोग अगर खड़े हो जाए धूप में 4-5 घंटा, अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो तुरंत मर जाता है। इसलिए तुरंत हम लोग अगर डिहाइड्रेशन हो जाए तुरंत सलाइन चढ़ना शुरू होता है। यहाँ से है ना हॉस्पिटल में जाइएगा, सलाइन चढ़ाना शुरू करेगा तुरंत वेंस में। अगर देर करेगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। आप धूप में खड़े कर दीजिए, ऑलमोस्ट खड़ा कर दीजिए, क्या खड़ा ही है, तो वो मरता नहीं है। वो सेल वॉल एक तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट से सेल वॉल बचाता है, और प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन में खास करके ये काम आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शेप चेंज हुआ है किसका, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेल वॉल का शेप चेंज हुआ है क्या? अगर सेल वॉल को देखेंगे तो यहाँ भी ये आपका रेक्टेंगल शेप में है और यहाँ भी आपका ये क्या है, रेक्टेंगल शेप में ही है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ भी आपका क्या है, ये रेक्टेंगल शेप में ही है। तो सेल वॉल जो है वो बाहरी इफेक्ट से बचाता है आपके इन्वायरमेंटल इफेक्ट से ये करके। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तब क्या लिखा हुआ है? तब लिखा हुआ है दे में कंटेन एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन आर स्टोर इन वैक्यूल ऑलमोस्ट। ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। तब है कि अब इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आपका आ सकता है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1 तो सेल, अब इसका क्या आएगा, तो डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। तब आ गया आपका सेल टाइप। सेल टाइप में इसके शेप के बेसिस पे खास करके, ठीक है, और इसके शेप में भी अगर आप बात करें तो नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है, नर्व सेल स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, या बोर्ड में तो नहीं कर सकते, स्कूल में, इवन 10th में जाएंगे तो बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है। हाँ, मसल सेल्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टिश्यू में ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मसल सेल्स, अगर एक मसल सेल्स का फिगर समझ लें, एस्टिएटेड मसल्स का, बाइसेप्स वगैरह में सब पढ़ना है, और नहीं तो नर्व सेल तो इंपॉर्टेंट है ये आपका। तब है आपका एनिमल सेल, एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपका डिफरेंस भी पूछ सकता है और आपका सिमिलैरिटीज भी, ठीक है, सिमिलैरिटीज भी आपको पूछेगा। समझ में आ रहा है? तब आपका क्या बचता है, फिर आपका बचता है ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में आपके जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का अपना क्या है, खुद का डीएनए है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खुद से अपना प्रोटीन वगैरह सब सिंथेसिस कर सकते हैं। और तब जो इंपॉर्टेंट है वो लाइजोसोम, लाइजोसोम से इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी स्ट्रक्चर आपका, इसका भी स्ट्रक्चर, और लाइजोसोम का भी स्ट्रक्चर, या लाइजोसोम का फंक्शन कि क्या फंक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इतना एटलीस्ट कम से कम कर लें तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर जो आप सेल पढ़े हैं तो आपके स्कूल में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। कोशिश करें इसको करने का। और बाकी स्ट्रक्चर आप देखिए, स्ट्रक्चर 3 तरह से पूछ सकता है। आपको सेल का पूछेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब जब सेल बोल दिया ना, मतलब वहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल नहीं, वो प्रॉपर सेल, उसमें प्लांट सेल का भी कंपोनेंट्स रहेगा, एनिमल सेल का भी कंपोनेंट्स रहेगा, या कहीं कहीं लिखा रहता है टिपिकल सेल। टिपिकल से मतलब दोनों कंबाइन करके।
और अगर लिखा हुआ है एनिमल सेल तो एनिमल सेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ एनिमल सेल में जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वही लिखेंगे। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो है ना, जो दिया रहेगा प्लांट सेल का जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे आपके रहेंगे। समझ में आ रहा है? प्लांट सेल का तो प्लांट सेल में जो है उसी को दिखाना है, एनिमल सेल वाला नहीं दिखलाना है। ये ध्यान रखिएगा, बच्चे जो है ना सीधा है ना वो सारा बना देते हैं। भाई देखिए कि वहाँ क्या लिखा है, सेल लिखा है कि प्लांट सेल लिखा है कि एनिमल सेल लिखा है, क्या लिखा है उस पर, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से करें। ऑलमोस्ट सेल आपका खत्म हो गया है। क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी के अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं या आपके पास भी बुक में जो क्वेश्चंस है आप करेंगे, ऑलमोस्ट सब बन जाएगा। नोट्स आपके पास है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आप जाएंगे तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। जो हम लोग पढ़े हैं, जो आप जिस वीडियो में जिसका है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है आप मैसेज करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कोई ऐसे क्वेश्चन हो जो नहीं समझ में आ रहा हो उसको भी मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे हम। ठीक है, कि मैसेज पे अगर कुछ इंपॉर्टेंस लगा तो हम लोग वीडियो बनाकर भी जो है ना अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।